आज समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा फंगस है उसमें रिप्रोडक्शन होता कैसे है। देखो, जो फंगस होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। हाँ, दो ऑप्शन है कि या तो वो यूनिन्यूक्लिएटेड रह सकते हैं या तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड, जो हमने हमारे लास्ट सेशन में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। और जब हम अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन दो तरीकों से हो सकता है। या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर एसेक्सुअल है तो डेफिनेटली मियोसिस नहीं होने वाला है, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। और देखो यहाँ पे ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी जो है वो फंगस कर सकता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो कैसे करेगा? पहला ऑप्शन है वो फ्रैगमेंटेशन कर सकता है, यानी जब आपकी माइसेलियम ग्रो अप हो जाएगी उसके वो टुकड़े टुकड़े कर देगा, फ्रैगमेंट्स क्रिएट कर देगा। या तो वो बडिंग करेगा या तो फिशन करेगा। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ ईस्ट ही ऐसा फंगाई है जो कि यूनिसेलुलर है, जो कि बडिंग और फिशन कर सकता है। ईस्ट को छोड़ के और कोई भी ऐसा फंगाई नहीं है जो बडिंग या फिशन करेगा, और ये इसलिए बनता है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगली बात आती है अबाउट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो जो आपका फंगाई होता है ना गाइस, वो करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ आई बात? लेकिन वही अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट आ जाए तो फंगाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। अब देखो, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो भी स्पोर बन रहा है, सेक्सुअल हो रहा है तो भी स्पोर बन रहा है, तो फर्क क्या? तो अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके स्पोर बना रहे हो तो आप एक्चुअली गैमेट नहीं बना रहे हो, यानी आप मियोसिस नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे स्पोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस बनने वाले हैं। लेकिन वही मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गैमेट बनता है गाइस। तो यहाँ पे प्रॉपर मियोसिस करके स्पोर फॉर्मेशन होगा। यानी हम कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्पोर है वो डेफिनेटली डिप्लॉयड रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस के प्रोसेस से बनने वाला है, तो रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं अबाउट द स्पोर ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्योंकि यहाँ पे वो गैमेट जैसे ट्रीट होने वाला है, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होने वाला है, इट विल बी हैप्लॉइड इन नेचर। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो जो डिप्लॉयड स्पोर्स है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उनके एग्जांपल्स हैं टू स्पोर, स्पोरेंजियम एंड कोनिडिया। लेकिन वही अगर हम हैप्लॉइड की बात करते हैं यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्पोर्स हैं उनकी बात करो तो उनके जो एग्जांपल्स है दैट आर oospore, zygospore, ascospore एंड basidiospore। क्या ये बात समझ आ रही है? सो दिस इज ऑल अबाउट कैसे स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेसिक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि रिप्रोडक्शन कैसे होने वाला है, इंडिविजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ये स्पोर कैसे बन रहे हैं, आगे जाके फंगस कैसे बन रहा है, इसको सबको हम आगे सेशंस में डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन।